हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम्स पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कहते हैं, एपी। और आज का क्लास हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिस पर क्लास होगा। एपी और जीपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट देखेंगे और इस पर बेस्ड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात आपको गारंटी दिला दूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो। तो ये सभी क्लास के लिए बेस्ड है। आप किसी भी क्लास में क्वेश्चन उठा करके सोल्व करेंगे, आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मेनली आज इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कॉन्सेप्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपसे जैसे पूछ लेते हैं, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का हम जैसे एग्जांपल दें तो नंबर दिया हुआ, कुछ नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5। तो ये इस नंबर को पूछा जाए कि क्या ये और ये नंबर कब कहाँ तक जाएगा, ये nth टर्म तक जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे। एपी क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बीच में डिफरेंस चेक करेंगे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि सभी में 1 1 1 का डिफरेंस है, यानी कि डी है कॉमन डिफरेंस। हम लोग क्या करेंगे, डी से क्या डिनोट करेंगे, डी से कॉमन डिफरेंस डिनोट करेंगे। तो डी इज इक्वल टू 1 है। तो आपसे पूछ लिया जाए जैसे ये तो सबके बीच में अगर एक एक का डिफरेंस, सबका बीच में इक्वल डिफरेंस हो, वही एपी कहलाता है। क्या कहलाता है, वही एपी कहलाता है। इसका डेफिनेशन यही है, समझ रहे फ्रेंड्स। तो डी का मतलब क्या होता है, डी क्या है, अगले वाले नंबर में से पहले वाला को माइनस कर देते हैं, यानी कि पिछले वाले नंबर से पहले वाले को, पिछले वाले नंबर से पहले वाले को माइनस करेंगे, तो वही डी कहलाएगा। अब यही nth टर्म, इसका फॉर्मूला क्या, टी nth टर्म का क्या नहीं, एपी निकालना हो, nth टर्म का समांतर श्रेणी निकालना हो। हिंदी में क्या कहते हैं, एपी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो टी nth टर्म का इसका फॉर्मूला क्या होगा, टी nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया आपका। आई होप आप लोग मेरे साथ नोटबुक में लिखते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि कल का जो क्लास होगा फुल क्वेश्चन बेस्ड होगा और मैं नहीं चाहता कॉन्सेप्ट पे आप लोग का लैग करे। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है फ्रेंड्स, और नोटबुक में लिखते हुए चलना है मेरे साथ। तो एपी का क्या, nth टर्म का ये फॉर्मूला हो गया। एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर nth टर्म कितना भी टर्म दिया हुआ हो, 50 निकालना हो, 47 हो, 58 हो, कितना भी टर्म हो, उसको हम आसानी से ईजिली इसमें पुट करके निकाल लेंगे। अभी क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे, अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट देखेंगे फ्रेंड्स, ओके। और यदि एपी ऑफ nth टर्म, तो ये नहीं हो गया फॉर्मूला। यदि और यहाँ से हम लोग क्या डिराइव करते हैं, ये क्या है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। यहीं से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ ए क्या है, ए हो गया फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म ए हो गया। अच्छा, एन क्या है, एन तो देख रहे हैं यहाँ nth टर्म। और डी मैंने क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, डी क्या है फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस है। आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे मेरे साथ। तो डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, और ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो यहीं से एपी का nth टर्म का फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी है, ओके। तो यहाँ से सम ऑफ nth टर्म पूछ लिया जाए, ये तो यहाँ टी nth टर्म का सिंपली आपसे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन में आपसे मेंशन होगा सम ऑफ nth टर्म क्या है, यानी कि सभी का सम ऑफ nth टर्म, यानी कि सभी को जोड़ करके nth टर्म आपसे निकालने के लिए पूछ लिया जाए, तो उसका क्या है फॉर्मूला। आई होप यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए सम ऑफ nth टर्म को देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सम ऑफ nth टर्म, अगर कंडीशन क्या है, एपी में सीरीज दिया हुआ हो, कंडीशन है एपी में सीरीज दिया हुआ हो और सम ऑफ nth टर्म आपसे पूछ रहा है, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म आपसे पूछ लिया जाए तो उसका भी एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, उसे भी अच्छे से देखना है। और फॉर्मूले में जो भी जितने भी टर्म्स रिपीट करेंगे, हम सारे टर्म्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सम ऑफ nth टर्म क्या है, हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एस एन इज इक्वल टू, अभी बिल्कुल कॉन्सेप्ट का क्लास चल रहा है फ्रेंड्स, अच्छे से देखना है कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कल अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या है फॉर्मूला, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है। यानी कि एपी में सीरीज दिया हुआ हो, सीरीज एपी में दिया हुआ हो और आपसे क्या पूछ रहा हो, सम ऑफ nth टर्म पूछ रहा हो, तो उसका ये फॉर्मूला है।
आई होप आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा अपने नोटबुक में। तो ये था हमारा एपी का सम ऑफ एन टर्म और nth टर्म सिंपली निकालने के लिए पूछ लिया जाए। अब चलिए जीपी पर चलते हैं। ओके फ्रेंड, जीपी में यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पर अब इसे अच्छे से समझेंगे। जीपी, अब जीपी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका सीरीज कैसे दिया हुआ रहता हो, इसका सीरीज कैसे दिया हुआ रहेगा, जैसे नंबर है 2, 4, 8, 16, 32, यानी कि आप लोग आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसका जब भी जीपी में कोई टर्म दिया हुआ रहेगा तो हमेशा देखेंगे एक से मतलब कि क्या रहता है, वो मल्टीप्लाइड रहता है। यानी कि देखिए 2 से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूने 32। यानी कि हम कह सकते हैं कि जीपी टर्म हमेशा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है टी ऑफ nth टर्म। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, वहीं से हम लोग अच्छे से समझेंगे कि फॉर्मूला में क्या क्या कौन सा टर्म यूज़ किया गया है और फुल कॉन्सेप्ट उसका देखेंगे। तो टी nth टर्म पूछ लिया जाए, जैसे हम लोग एपी में देखे थे वैसे जीपी का देखेंगे। इसका nth टर्म निकालने के लिए पूछ लिया जाए, जैसे 32 है, 32 और nth टर्म आपसे पूछ लिया जाए तो उसका nth टर्म कितना होगा। इसका फॉर्मूला है ए आर और इसके पावर में n-1 रहेगा हमेशा। ओके फ्रेंड्स, r के पावर में a इंटू आर, आर के पावर n-1, यही फॉर्मूला है। अब चलिए फॉर्मूला को अच्छे से देखते हैं, फॉर्मूला क्या कह रहा है। तो a तो जैसे आप लोग को पता है, ये a क्या है, यहाँ पर 2 है, यानी कि फर्स्ट नंबर है। a क्या है, a क्या है, फर्स्ट नंबर, a फर्स्ट नंबर है। अब यहाँ से r क्या है, r आप लोग को यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा। r क्या है, r हमेशा देखिए हमेशा पिछले वाले नंबर को और पहले वाले नंबर से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए r हम लोग निकालते हैं। चलिए r यहाँ से निकाला जाए तो r क्या है, पिछले वाले नंबर को यानी कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना भाग आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि क्या कहते हैं, दूसरे वाले पद भागा पहला पद, r वही कहलाता है। समझ रहे फ्रेंड, सेकेंड टर्म r क्या है, r क्या है, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यही क्या कहलाता है, ये r कहलाता है। r यही है। अच्छे से आप लोग लिख लीजिए नोटबुक में, कोई कन्फ्यूज़न ना हो बाद में। और इसे समझने में कोई बहुत आसान है ट्रिक। तो जीपी देख लीजिए, जीपी का कैसे रहता है सीरीज, और जीपी का सीरीज हमेशा ऐसे रहेगा, सभी नंबर्स क्या रहता है, एक दूसरे से मल्टीप्लाइड रहता है। और आर टर्म निकालने के लिए आपसे पूछ लिया जाए तो आर टर्म ऐसे निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, आर कैसे निकालें, सेकेंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से क्या करते हैं हम लोग, सिंपली डिवाइड कर देते हैं। समझ रहे हैं, जैसे 32 दिया हुआ है, यहीं से आपसे पूछ लिया जाए 15वां पद, इसका 15वां पद, तो ये पहला पद, दूसरा पद, ये फर्स्ट टर्म। जैसे 15th टर्म आपसे पूछ लिया जाए तो ये तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह से 15th टर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग दो गुना करने जाएंगे नहीं। तो ये फॉर्मूला आसानी से आप इसे यूज करके निकाल लेंगे कि इसका 15th टर्म 32 के बाद यानी कि 10वां पद और कौन सा होगा। समझ रहे फ्रेंड्स। तो चलिए इसी को ले लेते हैं क्वेश्चन में, इसी को क्वेश्चन बना लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस में चलिए ले लेते हैं। क्वेश्चंस में जैसे पूछ लिया जाए 2, 4, 8, 16 और 32, इसका 15वां पद पूछ लिया जाए, 15th टर्म। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग को कन्फ्यूज़न में होगा। फाइंड 15th टर्म, फाइंड 15th टर्म। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप आपको देखना है कि सीरीज जो दिया हुआ है वो एपी में है कि जीपी में। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से जीपी में सीरीज है, पहला स्टेप ये हो गया। ओके, पहला स्टेप हम लोग फॉलो कर लिए। उसके बाद क्या निकालना है, 15th टर्म निकालना है, यानी कि 15th टर्म, सम ऑफ 15th नहीं निकालना, सिमिलरली आपको सिंपली आपको 15th टर्म निकालना है, यानी कि T15 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूले पे हम इसे नंबर्स को पुट कर देंगे। तो A इंटू आर और इसके पावर में
n-1, यही फॉर्मूला हमने लिखा था। अब चलिए इसी पर इसको पुट करते हैं। तो a क्या है, a है 2 इंटू, अब यहाँ पर देखिए r क्या है, मैंने क्या बताया था, r यानी कि सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर। तो देख पा रहे हैं यहाँ से 2 ही आ रहा है, सिर्फ 2 ही आ रहा है। अब देखिए n-1, nth टर्म यानी 15 है, 15 - 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 15 माइनस है यानी कि n क्या है, n का वैल्यू क्या है, 15 है, 15 - 1 हो गया 14। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2⁻15, और यही आपका आंसर हो जाएगा। किन्हीं 4-5 ऑप्शंस में से ये एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2⁻2 ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो 2 × 2⁻14, तो यही आपका आंसर है, समझ रहे हैं। यहाँ पर एक छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक यहाँ पर जाकर ऐड हो जाता है और ये 2⁻15 हो जाएगा, 2⁻15। तो कैसे हम लोगों ने निकाला, देखिए कितना आसानी से आप लोगों को निकाले। ऐसे अगर सिंपली मल्टीप्लाई करने लगते तो कभी नहीं सोल्व कर पाते। ओके फ्रेंड्स, समझ रहे हैं। तो चलिए हम लास्ट देखते हैं इसी का, जैसे ये तो हम लोग T50 निकालेंगे, ये क्या है, ये GP का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। और सम ऑफ nth टर्म निकालना हो GP में, अगर GP में सीरीज दिया हुआ हो, जिस तरह से हमने AP का निकाला था ना, उसी तरह से GP का भी निकलता है। तो GP में क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP ऑफ सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। और फॉर्मूला में कुछ खास नहीं है, वैसे तो सारा टर्म आप लोग को बता चुका हूँ मैं। तो सम ऑफ nth टर्म, इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, a, और मेरे साथ नोटबुक में आप लिखते चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि कल आप क्वेश्चन बनाएंगे इसी पर बेस्ड, तो उसमें फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा और फॉर्मूला आपको नोटबुक से देखकर क्वेश्चन सोल्व करना है। r के पावर n-1, ये n-1 नहीं है, ये पावर r के पावर n है, और ये फुल का पावर, सभी का पावर -1 है। ओके फ्रेंड्स, समझ रहे हैं, डिवाइडेड बाई r -1। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, r इज़ ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन रहेगा। ये सिर्फ आपको सोचना नहीं है इसके बारे में, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी फुलफिल करेगा। अगर नहीं फुलफिल करता है तो उसका मतलब वो nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म पूछेगा ही नहीं। तो ये यहाँ से देख रहे हैं सीरीज दिया हुआ रहेगा। ये क्या रहता है, फर्स्ट टर्म r मैंने देखा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, n तो दिया हुआ रहेगा, nth टर्म जितना टर्म पूछेगा वहाँ पर पुट कर देना है। तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। या इन्फिनिटी या GP दिया हुआ है और पूछ लिया जाए, मान लीजिए इन्फिनिटी तक कोई भी मतलब नंबर है, इन्फिनिटी तक पूछ लिया जाए, तो s ऑफ सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म आपसे पूछ लिया जाए, उसका भी फॉर्मूला है। इसे आप अच्छे से सर्कल में इसे लिख लीजिएगा। और सम ऑफ इन्फिनिटी निकालना हो, सम ऑफ इन्फिनिटी GP में दिया हुआ हो सीरीज, तो इसका फॉर्मूला है a/1 - r। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, r इज़ लेस देन 1, ये कंडीशन रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट का क्लास फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लास नोट डाउन किया होगा मेरे साथ नोटबुक में। और बाकी कल के क्लास में क्वेश्चंस के साथ भी इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस कल के क्लास में आने वाली है। तो ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक जिन्होंने मेरे फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।